अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं और खुश होंगे इंशाल्लाह। और आज की एक और रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि है पेरी बाइट्स, जो कि बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। और आप इसे किसी भी अफ्तार में के टाइम इसको सर्व करें, टी टाइम में इसको सर्व करें और बहुत ही ज़बरदस्त इसको पसंद किया जाता है। और आप इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। इसको बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसके मज़े ले सकते हैं। तो रेसिपी यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर होपफुली आपको पसंद आएगी, ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ये मिर्चें, क्योंकि हमारे घर में सब बीमार हैं तो बस थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी में बना रही हूँ, ताकि जो है ना वो फ़ौरन ख़त्म भी हो जाए, फ्रीज़र में जाए ना। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ी जो मिर्चें होती हैं वो हम लेंगे। इसमें चिली जो होती है वो कम होती है, स्पाइसी। और इसको हमने क्या करना है, अंदर से इसके सारे बीज साफ़ कर देने हैं। और इसके बाद आपने इसमें 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करके, वाइट सिरका शामिल करके और पानी डाल के इसको डिप करके रख देना है। इससे क्या होगा, इसकी आग की जो है तेज़ी थोड़ी बहुत भी होगी वो निकल जाएगी, या अंदर जितने भी थोड़े बहुत सीड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। देखें मैंने कितने आसानी से ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अंदर से छोटा सा आप कट लगाएंगे और इसके सारे जो सीड्स होते हैं वो आप सब निकाल देंगे, तो जिससे बिल्कुल भी स्पाइसी जो होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं। नमक है हमारे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी हुई 1 टीस्पून, और ये लेमन है 1 टीस्पून, सब 1 टीस्पून। बॉइल्ड चिकन मैंने ले ली है तकरीबन 1 कप के करीब। चिली सॉस मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास मायोनीज़ है। ये तकरीबन मेरे पास यहाँ पे क्रीम चीज़ है। आप क्रीम चीज़ की जगह, अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी। 2 टेबल स्पून आपने क्रीम इस्तेमाल करना है, 2 टेबल स्पून आपने इसमें मायोनीज़ इस्तेमाल करनी है फुल भर के। ये हमारी जो है वो फिलिंग हो गई चिकन की। बहुत ही आसान, कोई कुकिंग वाला मेथड नहीं है इसमें। इसके अलावा आते हैं कोटिंग की तरफ। कोटिंग में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 3 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए। अंडा यहाँ मैंने ऑप्शनल ले लिया था, वैसे मैंने इस्तेमाल नहीं करा था, तो आप लोग चाहें तो यूज़ करें, वरना तो ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे अब प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मिर्चें थी उसको डिप करके मैंने रख दिया है साइड पर। अब हम यहाँ पे चिकन की फिलिंग तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो भर के मायोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास मिर्चें ज़्यादा हों, ये तकरीबन 8 मिर्चों की मैं मैरिनेशन बता रही हूँ, आप चाहें तो तकरीबन इसको चीज़ें बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। और इसमें हमने शामिल कर दिया है चिली सॉस। चिली सॉस का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। लेमन तो लाजवाब इसका टेस्ट एनहेंस कर देगा। साथ में हमारे पास नमक है, काली मिर्च है, कुटी मिर्च है, आप इसमें शामिल कर दें। बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में मैंने शामिल की है, ताकि स्पाइसी महसूस ना हो, बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आए। अब यहाँ पे जो क्रीम चीज़ है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्रीम चीज़ अमूमन हर घर में तकरीबन नहीं होती है बाज़ दफ़ा, तो आप इसकी जगह क्रीम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रीम ना हो तो कोई बात नहीं, फिर कुछ करना पड़ेगा, मगर क्रीम को लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं सारी यकजान हो जाए। और इसके बाद हमने इसमें बॉइल्ड जो चिकन है वो इसमें शामिल कर देनी है। बॉइल्ड चिकन को आपने ज़्यादा बारीक बारीक रेशे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मल आप इसको ट्रेट कर लें, यानी काट थोड़ा थोड़ा रेशे कर लें। नॉर्मली जो आप रफली काम करते हैं उस तरह से आप इसको कर लेंगे। और इसको अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लें कि तमाम चिकन में जो है ना सारी मायोनीज़ वगैरह मैरिनेट हो जाए तरीके से। तो जनाब ये देखें, इसका टेक्सचर इस तरह का आ चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त है। और इसको हम कर देंगे अब साइड पे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमने एक बाउल लिया, इसमें शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लावर, मैदा। ये हम इसकी बैटर जो हम तैयार कर रहे हैं ये बड़ा मज़ेदार सा होता है, बहुत यमी सा। ऊपर भी टेक्सचर आपको मज़े का मिलेगा। साथ में नमक, पेपरिका पाउडर एंड क्या नाम है, ब्लैक पेपर, ये तीनों हम चीज़ें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और इसको एक गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मिक्स करने के बाद क्या नाम है, इसमें ठंडे पानी का डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बस इसको यहाँ पे लिक्विड हम इसका बना रहे हैं। बहुत ही इजीली, आराम से, जल्दी बन जाएगा ये।
बस एहतियात ये करनी है कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है, एकदम बिल्कुल ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बिल्कुल पतला बैटर हो जाता है। और अगर पतला हो जाए तो आपने फिर मैदे का इस्तेमाल करना है, मैदा और कॉर्नफ्लावर का, ताकि ये गाढ़ा सा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे ये देख लें, ये इसको चम्मच में इसको कर रही हूँ तो कितनी ये हल्की हल्की गाढ़ी सी है, यानी बिल्कुल बेस्ट इसके आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप इसको बीट करेंगे। हमारी दो चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, इन दोनों को साइड पे कर दिया। साथ में ये मिर्चें मैंने पानी में जो डिप करके रखी थी, इनको भी हम निकाल लेंगे। और देखें कितनी फ्रेश बिल्कुल लग रही हैं। आप जब सिरके में डालेंगे, एक तो सिरके का फ़ायदा ये होता है फ्रेशनेस बहुत अच्छी आ जाती है। इसको सबको हम पानी से निकाल कर देंगे, पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको चीज़ दिखाई नहीं थी, यहाँ पे मेरे पास मोज़रेला स्टिक्स भी रखी हुई थी, वो स्किप हो गई। तो यहाँ पे आप ये भी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसका चीज़ी फ्लेवर जो आता है वो बहुत मज़ेदार होता है। आप लोगों को पता है जिस चीज़ में चीज़ इस्तेमाल की जाए वो बहुत ही मज़ेदार हो जाती है। अब यहाँ पे आपने एक मिर्ची उठानी है, इसको इस तरह से खोलना है। मैं तो हाथों की मदद से ज़्यादा मुझे बेस्ट लगता है। आप इसमें थोड़े से चम्मच, हाफ टी स्पून के करीब आप इसमें चिकन की मैरिनेशन इसमें डालें। और यहाँ पे मोज़रेला स्टिक्स जो मैंने इस तरह कट की हुई थी, इसको अंदर ना फिट कर दें, इसको देखिए अंदर चली जाए। या तो आप ऐसा करेंगे, पहले आप चीज़ शामिल कर दें, इसके ऊपर फिर आप चिकन की फिलिंग ऐड कर दें। तो मैंने इसको बीच में रखा और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ी सी चिकन की फिलिंग लेके इसको ऊपर प्योर कर दिया, ताकि चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। इसके अलावा इसके ऊपर जब कोटिंग भी होगी तो भी ये चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह मैं करके सारी चीज़ें हरी मिर्चें जो हैं वो तैयार कर लूँगी। इसको देखें अंदर तक बिल्कुल सही से प्रेस करा और ये ज़बरदस्ती तैयार। जितनी अच्छी अंदर फिलिंग होगी ना, उतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि इसमें आपका पेट नहीं भरेगा, इसमें आपका पेट भी भरेगा। ये बहुत ही हैवी किस्म की चीज़ है। फिर देखिए यहाँ पे मैंने कट लगाया, जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको दोबारा दिखा रही हूँ कि कट लगाया। थोड़ी सी आपने इसमें चिकन शामिल कर दी, एक स्टिक आप इसमें मोज़रेला की आप इसमें शामिल कर दें, चेडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर दोबारा आपने चिकन की फिलिंग फिल कर देनी है, जिससे क्या होगा, हमारी चिकन चीज़ जो है वो बाहर नहीं निकलेगी और एक बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर टाइप की, जब आप मुंह में बाइट लेंगे तो आपको चीज़ी फ्लेवर आएगा। क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल हुआ है और मोज़रेला चीज़ का भी। अब यहाँ पे जो है इसको मैंने कर दिया इस तरह से थोड़ा सा प्रेस, और इसको हल्के से दबा के हम इसको कर लेंगे और ये हमारी जो चिलीज़ हैं वो तैयार हो जाएंगी। इसी तरह मैंने इसकी सारी तैयार कर ली। अब इसकी डिपिंग की बारी आती है। डिपिंग में मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ मैंने अंडे की डिपिंग इस्तेमाल नहीं की थी। मैंने ऐसे फेंट के रख लिया था कि कोटिंग करूँगी, मगर मैंने नहीं की। तो आप लोग भी नहीं करिएगा। इसके बाद आपने यहाँ इसको सरली में डिप करना है। डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल कोटिंग कर लें, चाहें तो आप डबल कोटिंग करें, क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी बताया हुआ है कि मेरे घर में क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। तो बस यहाँ पे ना मैंने इसको डबल कोट किया, तो और उसके बाद फिर दोबारा ब्रेड क्रम्स में कोटिंग कर दी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे फिसलने में, मतलब इसमें लिक्विड जो है वो थोड़ा सा बहेगा, इस पर सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको आप अपने हाथ की मदद से सही से ब्रेड क्रम्स लगा के हाथ से दबा के प्रेस करना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें चिपक जाए। ये बातें मैंने आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कल को जब चीज़ बनाए तो आपको परेशानी ना हो, और जब परेशानी हो तो आप इसको हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से डिप करा, इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करा, और कोट करने के बाद आप इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। अब इस स्टेप पे आपने क्या करना है, अब इस स्टेप पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ करा आपने आप इसे ना किसी भी एयर टाइट डिब्बे में करके, या आप शॉपिंग उस पर जो शॉपर आते हैं उसमें आप करके इसको रख दें फ्रीज़र में, एयर टाइट करके, इसमें हवा ना लगे फ्रिज में। और इसके बाद इसको आप फ्रीज़ कर दें तो हफ्ता डेढ़ हफ्ते में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। एक होती है तली हुई मिर्ची बेसन वाली, आप वो भी, उससे भी कई गुना ये मज़ेदार सी होती है। एक तो यूनिक है और ऊपर से मज़ेदार भी। तो बस इसी तरह मैंने सबकी डबल कोटिंग कर दी। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ क्रिस्पी चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, इसलिए मैंने इसकी डबल कोटिंग कर दी है। अब यहाँ पे मैंने इसकी कोटिंग करने के बाद इसको साइड पे प्लेट पे रखती जाऊंगी। मैंने पहले 3 फ्राई करी और उसके बाद फिर दूसरी 3 फ्राई करेंगे डबल। ये देखेंगे कितनी ज़बरदस्त लुक, आप देख लें कितना ज़बरदस्त आया है।
हाँ जी, यहाँ पे देखिए हमारी जो है ना पेरी बाइट्स रेडी हो गई। इस टाइम आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने तेल गरम करना है और तेल गरम करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है। ठंडे तेल में आपने इसको शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत ऑयली हो जाता है। इसको मीडियम फ्लेम पे गरम होना चाहिए तेल को अच्छे से। उसके बाद इसका ना फ्लेम थोड़ी आप हल्की कर दें और उसके बाद इसको डालना शुरू कर दें। फिर ये जैसे ही इसके बबल्स पकना शुरू होंगे तो आप इसको हाई कर दें, क्योंकि इसमें हर चीज़ तकरीबन ऑलरेडी कुक हुई भी है। सिर्फ मिर्चों को हमें कुक करना है या ऊपर की कोटिंग को हमें कलर देना है। तो बस हम इसको फिर इसके बाद इसकी फ्लेम हम तेज़ कर देंगे। साइड हम इसकी चेंज करते रहेंगे ताकि बेहतरीन खूबसूरत सा कलर आ सके। और यहाँ पे आप देखें शॉर्ट करके मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारी जो है ज़बरदस्त सी चिकन चेरी बाइट जो है वो रेडी हो रही है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर है। तो बस यहाँ पे मैं इसको निकाल लूँगी छन्नी की मदद से, ताकि इसके जो है ना सारा तेल जो है एक्स्ट्रा वो बाहर निकल जाए। और इसको हम किसी भी टिश्यू पेपर पे आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका तेल निकाल दिया है और इसके ऊपर से मैं छन्नी पे से जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर जो भी है इसके ब्रेड क्रम्स वो मैं इसको निकाल लूँगी, ताकि दूसरा बैच भी मैं तैयार कर सकूँ। इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया और ये जो जनाब बड़ी मिनटों में फटाफट वाली जो चीज़ होती है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके फिर आप इसके साइड चेंज कर दें और फिर इसको मतलब एक साइड से आपका कुक हो तो फिर दूसरी साइड पे आप इसके चेंज कर दें फ़ौरन। अब यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट दिखा दिया है। यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार से कलर आना शुरू हो चुका है और अब हम इसको बारी बारी निकालना शुरू करेंगे। जब कोटिंग अच्छी होगी तो चिकन की जो अंदर की फिलिंग है, चीज़ है वगैरह वो बाहर नहीं निकलेगी। अगर अच्छी कोटिंग नहीं की होगी तो फिर वो बाहर निकलेंगे। ऊपर से थोड़े बहुत ब्रेड क्रम्स तो आप झड़ते ही हैं, वो मसला नहीं है। बाद में आप तेल को छान लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका तेल बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है और इसको टिश्यू पेपर में फिर दोबारा रख दूँगी। दूसरा बैच तैयार है और इससे मैं इसको सर्व करूँगी केचप के साथ, और मायोनीस और चिली सॉस की मैंने एक सॉस बनाई थी उसके साथ मैंने इसको सर्व कर दिया। बहुत ही मज़ेदार है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर वालों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। रमज़ान में आप अफ्तारी बांटें तो आप उसमें ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एक तो आसान बहुत है, इसको बना के एक दिन पहले फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।